हाँ सर। अरे ये क्या कर रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट में स्कूटी रोकते वक्त तुम्हारा पैर मुड़ गया था। प्लीज मुझे करने दो, तुम अकेली नहीं है, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। करना तो पड़ेगा ना, तुम्हारी भी अभी जॉब लगी है, पैसे कहाँ से आएंगे? मैं लाऊंगा ना। क्या पता मैं सच में अमीर हूँ, क्या पता तुमसे झूठ बोल के तुम्हें चीट कर रहा हूँ। तुम मुझे चीट करोगे? तो मजाक कर रहा था। Come on। एक बात बोलूं, मुझे ना चीटिंग से सख्त नफरत है। मेरी माँ के साथ जिंदगी भर वही हुआ है। मुझे लाइफ में कभी चीट मत करना, मुझसे कभी झूठ मत बोलना, वरना मैं तुम्हें उसी दिन डिवोर्स दे दूंगी। एक्चुअली तुम पे स्कूटी चढ़ा दूंगी। सॉरी केयरफुल, यू ओके? सॉरी। लेट हो गया है, मैं चल, मुझे सोना है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग? अरे मैंने तुम्हें कहा मुझे यहाँ पिकअप करने मत आओ, मैं खुद ऑफिस आ जाया करूँ, और अभी कुछ दिनों के लिए नजर में मत आना, ठीक है? सर कुछ गलती हुई मुझसे? अरे गलती नहीं हुई है, तनिष्का ने तुम्हें कल रात देख लिया था। अगर हम दोनों को यहाँ देख लेगी ना वो, तो मैं फंस जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले कि मैं कौन। लेकिन सर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने बड़े रईस हो, लड़की आप पे मरती है और आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो? तनिष्का अलग लड़की है, मैं कैसे समझाऊं? अब एक फोटो ले मेरा, है ना? ये ऐसे ऐसे सर थोड़ा उधर। ठीक है यस और ऐसे रहे एक मिनट। अरे आप तो वही हो ना जिसकी कार को गौरव ने ठोका था? हाँ करेक्ट, ये वही है। मैंने इनको पहचान लिया था। एक्चुअली ना ये यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने इनको बोला कि इतनी बड़ी गाड़ी है, एक फोटो ले लूं, रिक्वेस्ट की थी। थैंक यू। हाँ सर। कोई बात नहीं दोस्त, मेहनत करो और एक दिन अपनी बीवी को ऐसे गाड़ी लेके दो। चलना, आई सी यू। ये लो तुम्हारे लिए लंच बॉक्स। अब तुम बाहर का मत खाना, उससे तुम्हारी हेल्थ में भी प्रॉब्लम होगी और पैसे भी वेस्ट होंगे। ओह हाय, तुम तो मेरे साथ इंटरव्यू में थी ना? हाँ, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मैं मधु। मैं तनिष्का, हम साथ में बहुत मजे करेंगे। वाह मधु, तनिष्का तुम्हारे मजे भी करा देगी और तुम्हारे लिए भाग के लंच भी लेके आ जाएगी। सिमरन, तुम्हें तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था ना इंटरव्यू से, फिर तुम यहाँ कैसे? इंटरव्यूज तो बस तुम जैसे स्टूपिड लोगों के लिए होता है। मेरे लिए तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। और जिनके पास पावर होता है ना, वो तुम्हारे जैसे धक्के नहीं खाते। एंड बाय द वे, मुझे ये डिजाइनर का जॉब पहले ही मिल चुका था और इसके अंकल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर है, तो इसे कौन रोक सकता है? ओह हाँ, तुम तो नेपो में भी हो ना? जस्ट शट योर ब्लडी माउथ। जया, ये हम तीनों के डिजाइन प्रोजेक्ट्स हैं। अपने आप को बहुत बड़ी डिजाइनर समझती हो ना, तो आज के आज किसी भी हालत में ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं क्यों करूं? ज्यादा जबान मत चलाओ अपनी, वरना अंकल से कह के तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी मैं। अच्छा, लेकिन अंकल से कह के तुम मुझे यहाँ से नहीं निकलवा सकती, क्योंकि वो काम सीईओ का है, तुम्हारा नहीं। लेकिन वो आज यहाँ नहीं है। अगर तुम्हें इस ऑफिस में काम करना है ना, तो हम तीनों के प्रोजेक्ट आज ही खत्म कर दो। करेक्ट? और अगर मैं ये ना करूँ तो फिर तुम्हारे उस ड्राइवर पति आयुष्मान को यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी मैं, समझी? तो फिर तुम्हारे उस ड्राइवर पति आयुष्मान को यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी मैं, समझी? गॉड, बेचारे आयुष्मान की अभी जॉब लगी है और मेरे कारण उसकी जॉब नहीं जानी चाहिए। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझो, वरना तुम्हें उस ड्राइवर को और इस डब्बे वाली को आज के आज फायर करवा दिया जाएगा, समझे? सॉरी तनिष्का, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। हेलो आयुष, आज से मैं तुम्हें पिक करने नहीं आ सकती। क्यों?
क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? हाँ सब ठीक है, बस काम थोड़ा सा ज्यादा है तो ओवर टाइम करना पड़ेगा मुझे। ओके टेक केयर। क्या हुआ सर, ऑल गुड? अरे इतना क्या काम आ गया है कि तनिष्का को ओवर टाइम करना पड़ रहा है? कौन मेरी बीवी से ओवर टाइम करवा रहा है? सर आप तो ओवर टाइम के स्ट्रिक्ट खिलाफ है। ये कौन है जो नई पॉलिसी बना रहा है? आज ही चेक करता हूँ किसने किया ये। क्या बात है सर, बीवी के हाथ का खाना नसीब वालों को मिलता है। लकी यू, हमारी किस्मत में तो भूखा मरना लिखा है। तुम भी कर लो शादी, किसने रोका है? एक जना ले जाओ कोई। सर लगता है आपको प्यार हो गया मैडम से और उनके खाने से भी। अरे नहीं नहीं, ये खाना बहुत टेस्टी है, नहीं तो प्यार व्यार का टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन तनिष्का को ओवर टाइम क्यों करना पड़ रहा है? सरप्राइज! तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सोचा तुम अकेले काम कर रही हो तो तुम्हें सरप्राइज देने आ जाता हूँ। तुमने पूरा दिन काम किया है, तुम घर जाके रेस्ट करो। नहीं, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता अकेला। ये तुम्हारे लिए स्पेशल कोल्ड कॉफी और स्पेशल लेडी, लो तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी। इससे और भी क्या टाइम लगेगा? नहीं, कोई 3-4 घंटे। क्या? अभी रवि को कॉल करके वो ओवर टाइम सिस्टम बंद करवाता हूँ। क्या? मेरा मतलब है मैं बॉस को एक बार कॉल करके रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि ये ओवर टाइम सिस्टम ना करे, है ना? नहीं नहीं, तुम अभी नया काम शुरू किया है, मुझे कोई भी इशू नहीं चाहिए। सिमरन, इसका तो इंटरव्यू रिजेक्ट कर दिया था ना? इस सिमरन का कौन सा प्रोजेक्ट कर रही हो तुम? बहुत हो गया, मैं बॉस को अभी कॉल करता हूँ। इट्स फाइन, मत करो। सिमरन के अंकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, वो इसी चीज का फायदा उठा रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मुझे कोई तमाशा चाहिए भी नहीं, जो भी है सब चुपचाप कर दो। तुम ये मुझे दे दो, तुम आराम से रेस्ट करो थोड़ी देर, ठीक है? क्या? तुम्हें डिजाइनिंग आती है? मतलब बॉस जब ये सब काम करते रहते तो मैं उन्हें देखता रहता हूँ ना, तो उनको देखते देखते आ गई। तुम रेस्ट करो ना, मैं करता हूँ। फाइनली काम खत्म हो गया। चले? वाह, इतनी जल्दी? अरे मुझ तो भरोसा नहीं है क्या? छोड़ो ये सब, चलो चलते हैं। अरे ये क्या? तुम्हारा खाना? तुमने मुझे फ्रेश चिकन दिया और खुद ये बासी। मुझे चिकन नहीं पसंद। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। बहुत कर्जे है मुझ पे और तुम्हारे पैसे भी लौटाने हैं। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। चुप, अब हम साथ रहते हैं। अब जो भी है तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। लेकिन मैंने कहा ना, आज के बाद अगर तुमने पैसे लौटाने की बात की तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानते। प्लीज। पति? तुम्हें इस कंपनी में काम करना है या नहीं? क्या हुआ सर? ये क्या मजाक है? ये डिजाइन है या बच्चों की ड्राइंग? ओह गॉड, लगता है आयुष्मान ने सिमरन की बैंड बजा दी। सर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही तो